हाँ कल सब्जेक्ट टेस्ट है, लेकिन काफी इजी होगा, आपको इतना टेंशन की बात नहीं होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि हमने सब बेसिक से पढ़ा है, ठीक है ना। तो बेसिक देखो, अगेन मैं बोलूंगा, अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना, तो आप ये ध्यान रखो कि आप सारे क्वेश्चन मत करो। देखते हो कि आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो, मत करो सारे क्वेश्चन। ट्राई करो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन आएगा आपका, इम्पिरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा, और आपका क्या बोलते हैं, मोलैरिटी मोलैरिटी दैट इज रिएक्शन सोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक इतने से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। एंड यस, आपका टाइमिंग्स भी चेंज हो जाएंगे मंडे से, और मंडे जो टाइमिंग्स होगा, वो टाइमिंग का स्लॉट होगा आपका इवनिंग में आपका 8 से 9, एंड देन आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा, एंड देन आपका 9-10 से लेके 10-10 तक आपका क्लास चलेगा, दूसरा क्लास चलेगा। तो ये बेसिकली आपका 2 टाइमिंग, जिससे क्या होगा, आप बाद में थोड़ा रिवाइज भी कर पाओगे, और आपको थोड़ा स्लीपीनेस भी नहीं आएगा। तो ये बेसिकली हमने ये टाइम को चेंज किया है, समझ गए? डन। यस सर। चलिए, यस सर। ओके। सो ओके फाइन। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हमने अभी हम बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हैं, वही रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। एंड यस, अभी हम एकदम सही ट्रैक पर सही चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, हमने जहाँ पे जितना भी अभी पढ़ाई किया ना, कि हम देखो, हमने डायरेक्ट सिर्फ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई किया है, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जितना मैं नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, या आपको जितना मैं पीपीटी पीडीएफ कर रहा हूँ, आप उससे क्या करो, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेना। इससे क्या होगा, आपका आपके अगर दो छोटे छोटे बुर्ज से सागर बढ़ता है, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे आपका आंसर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और आपको मैं जेई के परीक्षा क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप क्या करो, ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, 10-20 रुपए लो, प्रिंट आउट निकालो, अपने पास रख लो, एक पेज में 4 करना, आगे दो पीछे दो, तो दिखे वजह से प्रॉपर रिविजन भी हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो जो तरीके हैं, जिससे क्या होगा, आप प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हमने 2 चैप्टर प्रॉपरली पढ़ा किया, आपको उतना ध्यान देना, ठीक है ना। अगेन इट इज ब्लैंक हो गया स्क्रीन, सॉरी बच्चा, 2 मिनट, 2 सेकंड को बच्चा, आप सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा, राइट? नो सर, ब्लैक हो गई नो थी। सर। जी जी, कोई बात नहीं, अब दिख रहा है, राइट? यस यस यस। सर। यस सर। ओके। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। अगेन, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में जानना है, तो मैंने बोला आपको लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। और अब ये देखना, अब ये ट्राई करना, कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, उसको जो आपको लगता है कि इजी है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, उसका एंड में करना, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। 3 घंटे पेपर होगा, जो 3 घंटे का मतलब ऐसा नहीं कि 3 घंटा पूरा लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप ये बोलूंगा मैं, जितना भी टाइम लगाते हो इसको करते हो प्रॉपरली ध्यान दो इसको, ठीक है ना। अभी से प्रैक्टिस चलोगे तो फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हमने अभी तक कैथोड रेस पढ़ा, एनोड रेस के बारे में पढ़ाई किया, हमने ई बाय एम का वैल्यू निकाला था, चार्ज का वैल्यू निकाला, और हमने रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। हमने बेसिकली 5 चीज हमने प्रॉपरली अभी तक पढ़ाई की है, ठीक है ना। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि जब हम कैथोड रेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह था कैथोड, जब मैं बात कर रहा हूँ कैथोड के बारे में, जब मैं कैथोड रेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, उसमें हमारा पॉइंट ये था, हम क्या कहते थे, जो चेंबर था, या तो हम गैस को जो आपका गैस का प्रेशर एकदम लो देते थे, या तो पूरा खाली कर देते थे। और हमने ये देखा, जो कैथोड का जो रेस है क्या करते हैं आपका, वो आपका नेचर ऑफ गैस और आपका कैथोड का मेटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एनोड रेस के बारे में, हम एनोड रेस क्या बोल रहे थे, हम एनोड रेस को बोल रहे थे कैनाल रेस। हमने क्या बोला, एनोड रेस को कैनाल रेस बोला। हमने ये किया, हमने कैथोड के अंदर बहुत सारे परफोरेशन बनाए, मतलब किसी बहुत सारे होल किए, वो होल का साइज क्या था, बड़ा था, और हमने क्या किया, उसके अंदर गैस को फिल किया। ध्यान वाली बात ये है, हम एनोड में करते हैं, हम जब हम एनोड पार्टिकल फाइंड करते हैं उसमें हम गैस को फिल करते हैं, लेकिन कैथोड में उसको हम कम कर रहे थे। तो हमने ये देखा, जो एनोड रेस है, जो आपका एनोड की रेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। समझ गए बच्चा, समझ गए? यस सर। यस सर। ओके। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ई बाय एम का रेशियो निकाला।
ये किसने निकाला था? ये हमारा जे थॉमसन निकाला था। तो उन्होंने कुछ ई बाय एम का रेशियो निकाला। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने मोलिक्यूल का एक्सपेरिमेंट देखा। हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था कि जो आपका चार्ज है, जो आपका चार्ज और ऑयल ड्रॉप्स है, वो कैसा है? दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ माइनस 1.6 माइनस सेंटी। दैट इज हम यूज करते हैं, जो आपका मोलिक्यूल एक्सपेरिमेंट था, हम उसमें क्या करते हैं? हम ये करते हैं, दैट इज Q इक्वल टू L इंटू E। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। हमने से क्या किया? हमने ये फॉर्मूला यूज करके हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने फाइंड किया। हमने ये क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। कैसे किया? मान के चलते हैं आपका जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, कोई ड्रॉप का और कितना आया होगा? इतना आया होगा, दैट इज 3 इंटू मान के इतना आया होगा, कितना? 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आया होगा। और कितने ड्रॉप के लिए होगा? वो आपका 3 ड्रॉप के लिए आया होगा। और हमने क्या निकाला? हमने ई निकाला। ई क्या आपका? ई इज दैट इज नथिंग बट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं, हमें आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हमने ये वाला निकाला था, है ना? तो बेसिकली हमने क्या निकाला? हमने मोलिक्यूल के एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। फिर हमने क्या किया? जब हमने ई बाय एम रेशियो को एंड आपका मोलिक्यूल के एक्सपेरिमेंट को हमने चार्ज उसको डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिला? हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिला। हमें क्या मिला? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। फिर हमने किसके पढ़ाई किया? हमने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पढ़ाई किया। हमने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ाई किया? आप ये बोलोगे रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या किया? हमने वहां पे यूज किया गोल्ड फॉइल। हमने वहां पे यूज किया गोल्ड फॉइल यूज किया। और हमने वहां पे क्या रेडिएशन पास किया? कौन सा रेडिएशन? आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल्स। क्या हमने अल्फा पार्टिकल्स में पास किया। और हमने अल्फा पार्टिकल्स किस में रखा था? बोलो बच्चों। हमने जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, हमने किसके अंदर रखा था? बोलो बच्चों, किसके अंदर रखा था हमने? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। आप बोलोगे हाँ, वो तो सही था, रेडियो रिसेप्शन था, लेकिन हमने किसके अंदर रखा था? आप बोलोगे लेड बॉक्स, है ना? लेड के बॉक्स, हमने उसको लेड के बॉक्स में रखा था। क्यों? क्योंकि आपका वो स्ट्रेट लाइन, वो क्या अगर आपका स्ट्रेट लाइन पास करे, ठीक है ना? ये हमने स्ट्रेट लाइन पास करे। और हमने क्या किया था? जो भी गोल्ड फॉइल है, हमने जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में हमने क्या किया? हमने उसको जिंक प्लेट को रखा, जिंक सल्फेट इसी को रखा। हम क्या जानते हैं जिंक सल्फेट क्या होता है? जो भी कभी भी इसमें क्या होगा? कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होगा? आपका चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अगर आपके हिट करे तो क्या करेगा? वो आपका ग्लो करेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कुछ से कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या है? आपका हिट कर रहा है। तो इससे क्या, इसका प्रॉपर्टी इसका जिंक सल्फेट जिंक का, ठीक है ना? इतना हमने पार्टी हमें प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। समझ गए? डन? हाँ, राइट। गोल्ड फॉल तो यूज किया था। गोल्ड फॉल तो हमने उससे पास किया था, कैथोड से पास किया था। गोल्ड फॉल के पिक्चर में क्या रखा था? हमने जिंक सल्फेट स्क्रीन रखा था उसके अंदर, ठीक है? ये हमने बेसिक रखा था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमने पार्ट पढ़ा, ठीक है ना? आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो हम ये जानते हैं, सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई भी एटम को डिनोट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एक्स। हम क्या लिखते हैं? इसको एक्स लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? नीचे हम लिखते हैं जेड। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे ए लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जेड लिखते हैं। जेड क्या होता है? आप बोलोगे जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, है ना? क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर? क्या होता है आपका? जेड होता है। और ए क्या होता है? ए हमारा होता है आपका मास नंबर। ये हमें क्या होता है? आपका मास नंबर होता है। और हम मास नंबर कैसे निकालते हैं? हम मास नंबर निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके, है ना? ऐड करके, राइट बच्चों? है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? यस यस सर। सर। फिर हम क्या बोलते हैं? जो हमारा एटॉमिक नंबर है, हम एटॉमिक नंबर किसके निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या कहते हैं, जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें एटॉमिक नंबर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर मिलेगा, ठीक है ना? और एक बात, सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहता हूं एक्स माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस हम बोल सकते हैं इस एलिमेंट ने क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं? इस एलिमेंट ने क्या क्या होगा? आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या होगा? क्या क्या गेन किया होगा? जब भी आप माइनस साइन देखोगे उसका मतलब क्या होगा? आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, है ना? और जब हम पॉजिटिव साइन रखते हैं क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आपका लूज हो, आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। हमने ये देखते हैं, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हमने बेसिक वाला पार्ट है जो हमने बहुत पहले से पढ़ाई करे थे, ठीक ना? अब मैं इसको यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? ये वाला पार्ट। चलो एक हम क्वेश्चन करते हैं। एक हम क्वेश्चन, 2 सेकंड को मैं थोड़ा सा पेपर निकाल देता हूँ, क्या होगा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ओके,
हमारा क्वेश्चन ये है एक्स की पोजीशन के नीचे नहीं आएगा, कहां पे आएगा बच्चा, बता कहां पे आएगा, जेड, Z की पोजीशन एक ही जगह रहेगी। क्या क्या बोल रहे हो बच्चा, अच्छे से बोलो बच्चा, आवाज कट रही है आपकी। Z की पोजीशन एक ही जगह रहेगी। ओके, हाँ ये हम ये बोल सकते हैं, आपका क्या होगा, ये आप यहाँ पे जेड होगा और यहाँ पे ए आएगा, राइट है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या होगा आपका जेड नीचे, ये आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका एटॉमिक मास होगा, राइट, एकदम सही। अच्छा ध्यान दे रहे हो बच्चा, एकदम अच्छा ध्यान दे रहे हो, एकदम सही है, ठीक है, ओके फाइन। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई आपका एलिमेंट है, कोई आपका एलिमेंट है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 16, एंड क्या होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसमें भी 16 है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो एलिमेंट है क्या एलिमेंट है, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, काफी सिंपल है वाला पार्ट, है ना, जल्दी बताओ बच्चा, कमॉन जल्दी बताइए। जी सर था बता जी सर था, क्या आंसर आएगा, सर सल्फर। ओके सल्फर हम लिखा। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, सल्फर यहाँ पे, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 16 होगा, उसका मास नंबर कितना होगा, आप बोलोगे उसका मास नंबर होगा 32 होगा। अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन से, क्या है आपका 18 इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा आपने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, कैसे पता चला, अब यहाँ पे देखो, ये देखो, हम ये बोल सकते हैं, इन न्यूट्रल कंपाउंड, इन न्यूट्रल कंपाउंड, एकदम से बच्चा एकदम से H2 माइनस होगा, इन न्यूट्रल कंपाउंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कब होगा, जब का कंपाउंड न्यूट्रल होगा। अब ये कंपाउंड न्यूट्रल तो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका H2 माइनस, क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। समझ गया वाला पार्ट, डन डन Yes, बच्चों, ओके आई थिंक काफी सिंपल है, इसको आई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं आइसोटोप्स के बारे में, तो हमने आइसोटोप्स के बारे में क्या देखते हैं, सॉरी बेटा प्लीज पढ़िए इस क्वेश्चन को, प्लीज पढ़िए इसको, आइसोटोप्स isotopes are the atoms of same element having identical atomic number but different mass number. The difference is due to difference in number of neutrons. ओके, तो हमने ये देखा, हम ये बोल सकते हैं कि आइसोटोप्स क्या होगा, आप ये बोलोगे द एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, क्या बोले यहाँ पे, आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। जब भी हम एटॉमिक नंबर के बाद ध्यान रखें, आपको माइंड में क्या होना चाहिए आपका, आप ये बोल सकते हो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होगा आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, क्या होगा आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, बट डिफरेंट एटम्स, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसे आइसोटोप्स बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आइसोटोप्स दिया है आपका डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो हम क्या बोल सकते हैं, आप कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन को 2 आइसोटोप है, यूरेनियम का 3 आइसोटोप है, सल्फर का आपका 4 आइसोटोप है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के बच्चे कितने आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, 3. 3, कितना होता है, 3 होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक होता है आपका नॉर्मल वाला, एक होता है आपका ड्यूटेरियम, एक होता है आपका ट्रिटियम, है ना, आपका ट्रिटियम होता है। और हम ये देखते हैं जो आपका ट्रिटियम है, जो वो आपका होता है आपका आपका रेडियो वो क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन क्या होता है उसका नेचुरल में बहुत कम होगा, तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं, बेसिकली हम इसको हम देखते हैं, इसको इस वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है ना, ओके फाइन। अच्छा ये बता बच्चों, क्या ये वाला पार्ट है, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला पार्ट D2O, हम H2 मतलब क्या होगा, H2 मतलब वाटर होगा, जब हम लिखते हैं Water. D2, तो D2 क्या होता है, हैवी Heavy वाटर। Heavy water. क्या होता है आपका, ये आपका हैवी वाटर होता है, ये आपका हैवी वाटर होता है। अब मुझे बता पाएगा हैवी वाटर कहाँ पे यूज होता है nuclear. ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में ना, अब बोलते न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, क्योंकि वो ऐसे मॉनिटर काम करता है। अब देखो आई थिंक किसी ने वो फैमिली मैन वेब सीरीज देखा था, फैमिली मैन वेब सीरीज देखा था, फैमिली मैन वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखा था किसी ने, ओके आई थिंक नहीं दिखा होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना वहाँ पे हैवी वाटर यूज करते हैं, चेन रिएक्शन को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, एकदम लास्ट एपिसोड में आता है, वहाँ पर उन्होंने क्या यूज करते हैं आपका, वहाँ पे आपका हैवी वाटर यूज करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका क्या दिया आपका टेबल दिया है, एक आपका आइसो बार है और एक आपका आइसो टोन है। तो आई थिंक कौन मुझे बताएगा, समर बेटा आइसो बार क्या होता है बच्चा,
जल्दी बताइए, आइसोबार क्या होता है? जल्दी बताइए बच्चा, आइसोबार क्या होता है? समर। ओके सर जिसमें समीकरण। प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नहीं नहीं, आइसोबार वो तो प्रेशर सही है, तो क्वेश्चन होता है, लेकिन हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें ना। अगर बात हो कोई एलिमेंट का वो आइसोबार है, उसका मतलब क्या होगा? हाँ आपने सही बोला, आइसोबार मतलब क्या, प्रेशर क्वेश्चन, वो सही बोला आपने, लेकिन वो खत्म हो गया। अब ये इस चैप्टर की बात करें ना, यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें, तो आइसोबार क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, कम ऑन, ट्राई मास करो। नंबर सेम एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट। मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ तो क्या बोलोगे आप? सेम, समझ बेटे ध्यान दो, समझ बेटे ध्यान दो, सेम मास नंबर, क्या होगा आपका? सेम मास नंबर होगा, बट आपका डिफरेंट एटॉमिक, क्या होगा बच्चा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट यस एटॉमिक नंबर। ये आप आई थिंक आपको पता होगा यार, बट लेकिन आपने मतलब कि उस फ्लो में आपको बोल दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मुझे पता है आपको पता ही वाला पार्ट अच्छे से, आपको, मुझे पता है आपको पता ही रहा, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने हमने आइसोबार्स दिखा, तो अब ये देख पा रहे होगे, यहाँ पे मास सेम है, यहाँ पे मास सेम है, और यहाँ पे भी मास सेम है। और क्या क्या डिफरेंट आपका? आपका आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर, क्या सबका डिफरेंट है। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट? यस सर। यस यस अब देखो, कभी कभी ना क्वेश्चन जेडब्ल्यू ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दिस? आइसोटोन्स, आइसोबार्स, या आइसोटोप्स? तो कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ठीक ना। आपको टेबल में ये पूरा पार्ट को ध्यान देना है, ठीक है, ये इस पूरे पार्ट में आपको पूरे पार्ट को ध्यान देना है, ठीक है। समझ गया बच्चा ये पार्ट? डन? यस सर। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, आई थिंक हम जल्दी कर पाएंगे के क्वेश्चंस, मुझे मिल नहीं रहे इस पार्ट के। ओके हाँ, मिला मिला, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ देख लो। क्वेश्चन ये है, ये दिया एक आपका 13, सॉरी 12x 6y 13, ये दिया है, ये आपका ऑप्शन 1, ये आपका ऑप्शन 2, एंड देन 35x 17y 37 17, ये आपका, ये दूसरा कंपाउंड है। थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला दिया आपका x 6 14 एंड x 7 14, एंड दूसरा दिया आपका x 4 8 एंड y 5 8। अब यह बोला है आइडेंटिफाई द पेयर्स विच आर नॉट आइसोटोप्स, विच आर नॉट आइसोटोप्स। तो इसका आंसर बताएंगे आस्था बेटा, आस्था बेटा इसका आंसर बताइए, आस्था बेटा इसका आंसर बताइए, बताइए बेटा इसका आंसर, आस्था बेटा, आस्था ठाकुर बेटा। ओके सौरभ बेटा, क्वेश्चन इसका आंसर बताइए, थर्ड और फोर्थ। है ना, क्या होगा आपका? थर्ड और फोर्थ आपका ऐड आ जाएगा, एकदम से बच्चा, एकदम से, ठीक है ना, ये हम देख पा रहे हैं। अब सिमिलरली ये वाला पार्ट तो काफी सिंपल है, ये वाला पार्ट तो काफी सिंपल था। हम आगे बढ़ते, ठीक है ना, अभी हम आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है। अब देखो, हम क्या, जब हम बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में, तो आइसोटोन्स क्या होता है बच्चा, जल्दी बताओ। जब हम बात करते हैं आइसोटोन्स के सेम बारे में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हम क्या बोल सकते हैं? आइसोटोन्स आर दो सब्सटेंस विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होगा आपका? सेम नंबर न्यूट्रॉन्स, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे उसको? आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे उसको? आइसोटोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? आइसोटोन्स बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों? आई थिंक काफी सिंपल, राइट है ना बच्चों, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट हमारा है आइसोटोनिक। तो क्या बोलते हैं? द स्पीसीज दैट एटम्स और आयंस हैव कंसिस्टिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा अगर आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलेंगे उसको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। अगेन बच्चों में से क्वेश्चन देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड। तो पहला ये आंसर ये देखो, Na प्लस Mg2 प्लस, सेकेंड ऑप्शन है आपका Al3 प्लस O माइनस, थर्ड ऑप्शन है आपका है Na प्लस O2 माइनस,
एंड फोर्थ ऑप्शन है N3 माइनस एंड Cl माइनस। इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये क्वेश्चन बताएंगे सरिता बेटा। हाँ सरिता बेटा बता, क्या होगा आंसर? तो फर्स्ट वाला। खाली थर्ड फर्स्ट भी वाला होगा, होगा? थर्ड भी होगा पक्का? थर्ड भी होगा। यस सर। सर अब देखो जब हम बात करते हैं फर्स्ट वाला तो हम क्या बोल सकते हैं? सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर 11। लेकिन यहाँ पे क्या साइन है आपका? प्लस साइन है, मतलब क्या होगा उसमें? उसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम क्या होगा? 12 एटॉमिक नंबर होता है। क्या प्लस दिया तो क्या होगा इसमें भी? आपका 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या फर्स्ट तो आपका राइट आंसर है। सिमिलरली जब हम बात करें थर्ड वाले की, थर्ड में क्या होगा? आप बोलोगे सोडियम का 10 Na प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन होगा और O2 माइनस। O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ठीक है, तो नंबर इलेक्ट्रॉन जितना उसमें 8 होंगे। यहाँ पे क्या 2 माइनस, तो क्या होगा आपका इसमें भी 10। तो क्या होगा आपका ऑप्शन 1 एंड 3 इज द, तो इसमें ऑप्शन 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। तो क्या होगा ये इसका राइट आंसर आ गया। तो ये वाला पार्ट आई थिंक सबको समझ पड़ा, ये वाला पार्ट कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? यस। ओके। अब देखो और एक पार्ट है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। आई थिंक ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, पता नहीं मुझे आपने सुना है कि नहीं सुना करके। आई थिंक मुझे तो सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है ना? ओके। एक ये टॉपिक इसका नाम है, इनका नाम है आइसो डाइफर्स। क्या आपने आइसो डाइफर्स के बारे में सुना है? नो सर। नो सर। अब देखो आप क्या बोलोगे? आइसो डाइफर्स क्या होते हैं? आप बोलोगे जब हम निकालते हैं इसका डिफरेंस, हम बोलेंगे क्या चीज सेम होना चाहिए? आप बोलोगे क्या चीज में सेम होना चाहिए? आप बोलोगे जब निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माइनस करते हैं और जो वैल्यू आता है क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। हम उससे क्या बोलेंगे? हम उसको आइसो डाइफर्स बोलेंगे। क्या बोले उसको? आइसो डाइफर्स बोलेंगे। इससे एग्जांपल है आपका है इसका यूरेनियम 238 एंड 92 एंड थोरियम 234 एंड 90। ये क्या है? ये आपके इसको क्या बोलेंगे? आइसो डाइफर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसो डाइफर्स बोलेंगे। मतलब क्या? जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक वैल्यू मिलेगा। अगर वो वैल्यू सेम आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको आइसो डाइफर्स बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। सबको समझ में आया बच्चा ये वाला पार्ट? यस सर। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ठीक है ना? ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। सौरभ बेटा समझ में आया? सौरभ, गीतांश, समृति? यस सर। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा था, किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम जितना पढ़ा स्टार्टिंग से अभी तक, तो आप पूछ सकते हो। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है? ओके ओके। अब देखो क्या टॉपिक बच्चा, टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बढ़ने से पहले जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, लाइट क्या है बच्चा? लाइट आपका वेव है या पार्टिकल है? कोई बता पाएगा मुझे? लाइट क्या आपका वेव है? वेव है पार्टिकल है? या वो क्या क्या वेव। क्या लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या आपका जो लाइट है क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो मुझे बताइए। यस। यस, यस है पक्का? यस। ओके। अब ध्यान से बच्चों। ओके, हमने पहले क्या देखा था? हमने ये देखा था, हम पहले क्या करते थे? हम उसको लाइट को हम उसको वेव नीचे मानते थे। क्या थे बच्चों? वेव मानते थे। और हम उसको किस टाइप का वेव मानते थे? हम उसको मानते थे ट्रांसवर्स। क्या बोलते थे उसको? ट्रांसवर्स वेव मानते थे। अब बच्चों ट्रांसवर्स क्या था? ट्रांसफर वेव क्या था बच्चों? जल्दी बताओ। जब बात करें ट्रांसफर तो क्या था वो? तो बता पाएगा मुझे? ट्रांसफर किसको बोलते, किससे बोलते हैं? अब देखो ट्रांसफर, अब इसको ये समझो, सपोज करो कि आपने क्या किया, एक कंकड़ लिया, कंकड़ को आपने पानी में डाला। क्या किया? पानी में डाला। जैसे आपने पानी में डाला तो क्या होगा?
आपको वाटर का फ्लो होगा, आपका वो वाटर आगे फ्लो होगा, क्या होगा आपका, ये आप वाटर के साथ आपका ऐसा फ्लो होगा। लेकिन जो पानी में डिप होगा, जो पानी में क्या होगा, जो डिप कैसे होगा, वो आपका ऐसे फ्लो, वो आपका ऐसा फ्लो होगा, है ना बच्चों। आप ऐसे बोलोगे ना कि ऐसा ऐसे नीचे नीचे जाएगा। आपको जो फ्लो कैसे जा रहा है, वो आपका सीधा जा रहा है। मान के चलो अगर आप पानी की बात करो, पानी हमने कुछ चीज डाल दिया तो क्या होगा, जो वाटर फ्लो कैसा होगा, वाटर फ्लो ऐसा जाएगा। लेकिन जो पानी में डिप कैसा हो गया, वो कैसा होगा आपका, नीचे ऊपर होगा। हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको एक ट्रांसफर वे मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं उसको, ट्रांसफर वे मान सकते हैं। सच पढ़ा बच्चों ये पार्ट। ट्रांसफर वे क्या होता है, Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसफर से, ठीक है ना, हम उसको ट्रांसफर वे मानते हैं। अब देखो बच्चों, लेकिन उनके बाद में क्या हुआ, बाद में फिर बहुत सा स्टडीज हुआ, हमने ये माना कि जो लाइट क्या था आपका, ये आपका क्या आपका ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या आपका है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब देखो आ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं बात करूँ तो लाइट के बारे में, हमने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो अभी जस्ट सौरभ ने मुझे अभी बताया कि क्या होता है, वो क्या होता है आपका, वैक्यूम में भी एकदम वो आपका क्या, वो ट्रैवल करेंगे। उन्हें क्या होगा, को मीडियम में चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, चाहे कोई चीज हो या ना हो, उसको क्या, वो ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, ट्रैवल करता रहेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, जो साउंड है, क्या साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, कोई बता पाएगा मुझे। No, sir. No, sir. नो सर, No, sir. क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम ये बोलेंगे, अगर हमने वैक्यूम कर दिया कुछ चीज को, तो आप क्या बोलोगे, वैक्यूम में क्या होगा, हमको वॉइस सुनाई नहीं देगा, भले हम जितना जोर चलाए। हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या चाहिए होगा आपका, हमें साउंड में क्या चाहिए, मीडियम चाहिए होगा, प्रोपोगेशन के लिए। इसलिए क्या होगा आपका, साउंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इट इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, ये ग्राफ आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये जो Yes, ग्राफ sir. Yes, है ना। अब देखो एक ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होगा। मान के चलते हैं कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा आपका, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो आपका इस डायरेक्शन में जाए, मतलब क्या करेंगे, वो आपस में ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्या होगा आपका, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो आई थिंक आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको ये बोलते होंगे कि अगर आप ये आपका ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे जाएगा, ये आपका इस फॉर्म में जाएगा। अगर आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कैसे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। और जो होगा, जो चीज प्रॉपर्टी कैसे आगे आगे हम उसको बारे में देखते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दो। प्लीज बच्चा पढ़िए इसको, सौरभ बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Electric and magnetic field oscillate perpendicular to each other. Both oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. अरे भाई बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ ले, इतना फास्ट नहीं, एकदम स्लो पढ़ो। अगेन पढ़ो बच्चों, वापस पढ़िए। Electric and magnetic field oscillate perpendicular. है ना, हम क्या हम ये बोल सकते हैं, आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। समृद्धि बेटा, आप बोल सकते हो, मेरा हेल्प कर सकते हो समृद्धि Yes, बेटा। sir. जी बेटा पढ़िए एक बार प्लीज। Properties of electromagnetic waves. Electric जी, and magnetic field oscillate perpendicular to each other. बहुत पढ़िए आगे। Both both oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. ओके, अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोथ ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव। मान के चलते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली जब हम वेव के बाद क्या होगा, ये वेव क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर ये ऐसे जा रहा है तो क्या होगा आपका, वेव कैसा होगा, वो आपका या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, ठीक है ना। वो भी कैसा होगा, वो आपका ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। सच पढ़ा बच्चों सबको, यार पाठ, सबको Yes, सच पढ़ा। sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन बच्चा प्लीज पढ़िए, स्मृति बच्चा प्लीज पढ़िए इसको। Do not require any medium for propagation. Can travel in vacuum. ओके, ये आपका बहुत सिंपल पार्ट है, जो आपको पहले से पता होगा। जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है आपका, दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। चाहे मीडियम हो या ना हो, क्या वो ऑलवेज ट्रेवल करेंगे, एंड दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
अब ये वाला पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हम क्या कर रहे हैं, उसको कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आपको तीन चार चीज दिख रहा होगा, एक आपको एम्पलीट्यूड वाला पार्ट दिख रहा होगा, एक आपको वेव दिख रहा होगा, और आपका फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम करते हैं इन सबका स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली पढ़ाई करते हैं। ठीक है बच्चों, डन डन बच्चा। यस अब देखो, Yes, sir. अभी देखो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ये होगा कि आपका जो मीन पोजीशन है, आपका जो ये मीन पोजीशन है, कोई वेव है, अगर कोई वेव है या अगर आपका मीन पोजीशन है, कितना वेव के कितना हाईएस्ट पोजीशन जा सकता है आपका मीन पोजीशन से, वो कितना हाईएस्ट डिस्टेंस ऊपर प्रोबेट कर सकता है, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बारे में, अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में लिखता हूँ, एम्पलीट्यूड, तो क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूँ इट इज द हाईएस्ट ऑफ ए क्रेस्ट और ट्रफ, और ट्रफ। अब क्रेस्ट क्या है, आप ये बोलोगे, अगर मैं मानता हूँ ये मेरा ब्रेव है, क्या होगा, ये जो पॉइंट है तो क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे ट्रफ बोलेंगे, और ये वाला पॉइंट हम उसे क्या बोलेंगे, उसको क्रेस्ट बोलेंगे। सच पढ़ा बच्चों इसके बारे में, आई थिंक आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट है ना बच्चा। यस सर। यस ओके, और एक बात मैं आपको लिखा देता हूँ, अगर हम आते हैं इफ, अगर हम आते हैं स्क्वायर करते हैं, अगर हम करते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, एम्पलीट्यूड करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लाइट। हमें क्या मिलता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन, रेडिएशन ये मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जब क्या करते हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें लाइट की इंटेंसिटी पता चलती है, वो लाइट कितना इंटेंस है। सच पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट, डन। यस ओके, अगर मैं आपको बताऊं एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी वेव उसके मेन पोजीशन से कितना ऊपर तक जा सकते हैं, कितना हाइट तक उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। सच पड़ा बच्चों, देखो यहाँ इस ग्राफ में जैसा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। डन बच्चा योर पार्ट, डन। यस Yes, sir. ओके, फिर हम बात करते हैं वेवलेंथ के बारे में, फिर हम बात करते हैं वेवलेंथ के बारे में। अब देखो जो हमारा वेवलेंथ है, ओके आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे इसमें नहीं दूसरे में कराना था। 2 सेकंड रुको बच्चा, 2 सेकंड रुको बच्चा, 2 सेकंड। ये रहा, ठीक है, ओके फाइन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चा, मुझे एक्चुअली पीपीटी चेंज करना था लेकिन मैं पीपीटी चेंज नहीं कर पाया था। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पहले हमने एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा, एम्पलीट्यूड के बारे में क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड, वो आपका ए होता है, वो क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम द मेन पॉइंट। हम क्या बोलते हैं, इट इज द हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम मेन पॉइंट, मेन पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं फ्रॉम मेन पॉइंट। हमने क्या देखा, फिर हमने देखा वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ। तो बच्चों वेवलेंथ क्या होता है बच्चा, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ हमारा लैम्डा, क्या था, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे लैम्डा बोलते हैं। तो क्या हम बोलेंगे, हेलो बच्चों मेरी आवाज आ रही है, यस सर। Distance sir, between Yes, two sir. adjacent crests. हाँ तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, और हम उसको वेवलेंथ बोलेंगे। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है, तो क्या होगा, दो एडजेसेंट ट्रफ या दो एडजेसेंट क्रस्ट में जो आपका डिस्टेंस होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको वेवलेंथ बोलेंगे। अगर मान के चलो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इस वाला पार्ट क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, समझ के बचा, ओके। तो क्या हम, Yes. तो क्या बोलोगे, इट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, क्या होता है समृति बेटा, क्या होता है बच्चा बोलिए,
डिस्टेंस बिटवीन, Distance between two adjacent crest or trough. हाँ, या तो हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट, हम इसको बोल सकते हैं ना। अब देखो जो वेवलेंथ है उसका यूनिट क्या होगा बच्चों, वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, कुलभूषण, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चा, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होगा वेवलेंथ का, कौन बताएगा, वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा। ओके गीतांश बेटा क्या होता है वेवलेंथ का यूनिट, तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ना, हमने क्या क्या यहाँ पे क्या बोल दिया, हमें डिस्टेंस बोल दिया, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा, सिंपल, समझ गए, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो अभी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, अभी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है करके। फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म से लिखते हैं, म्यू को लिखते हैं, या तो कैपिटल स्मॉल एफ भी लिख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट टाइम इसको ये सिंबल ये होता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स which passes through a point in 1 second, in 1 second, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मतलब क्या, मान के चलो पॉइंट है, मान के चलो क्या आपका ये पॉइंट है, अब मान के चलो इस पॉइंट में क्या हो रहा है आपका, ये मान के चलो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट में आपका कोई वेव है, क्या अगर आपका 1 सेकंड में अगर 10 बार, क्या अगर आपका 10 बार ऐसा ऑसिलेट कर जाए, ऊपर नीचे 2 बार हो जा रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कितने बार आपका 10 बार हो जाए, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे 10 हर्ट्ज, क्या बोलेंगे उसको, 10 हर्ट्ज बोलेंगे। अगर 100 बार हो तो हम उससे क्या बोलेंगे, 100 हर्ट्ज बोलेंगे। सच पढ़ा, हम क्या बोलते हैं, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू पॉइंट इन 1 सेकंड, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है ना। उसका यूनिट क्या होता है बच्चों, उसका यूनिट क्या होगा, उसका होगा यूनिट से हर्ट्ज होगा, या तो हर्ट्ज होगा, या तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम बोलते हैं सेकंड, पर सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। और एक बात बच्चों, जो आपका 1 किलो हर्ट्ज है, जो 1 किलो हर्ट्ज है वो किसके बराबर होगा, वो आपका 1000, क्या आपका 1000 हर्ट्ज के बराबर होगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, डन, डन बच्चा, ओके। अब देखो और एक टर्म होता है आपका, और एक टर्म होता है आपका, टर्म होता है वेव नंबर, आपका एक टर्म होता है वेव नंबर, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको म्यू बार, हम ऐसे म्यू बार लिखते हैं, हम उसको म्यू बार लिखते हैं। तो वो क्या होता है बच्चों, कोई बता पाएगा वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। हम क्या बोल सकते हैं एकदम से बच्चा, हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। हम ये बोल सकते हैं द नंबर ऑफ, हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर ऑफ ए मटेरियल, हम उससे क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर ऑफ ए मटेरियल, हम उससे क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, हम वेव नंबर किससे बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, 1/λ, क्या होगा, 1/λ, एकदम से क्या होगा आपका, वो आपका 1/λ जम कर हमें क्या मिलेगा, आपका वेव नंबर मिलेगा। तो बच्चों ये जो पार्ट, ये जो आपका 4 क्वांटिटी है आपका, दैट्स एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अभी मैं आपको चीज और बता रहा हूँ। अब देखो, अब ये होता है, उन्होंने ये देखा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो हम ईएम बोलते हैं, वो क्या, जितने भी ईएम वेव्स हैं, आप ये बोलते हो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा, दे हैव सेम स्पीड, दे हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम, कितना स्पीड होता है, आप बोलोगे उनका स्पीड होता है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है आपका, उसका जितने भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका ये स्पीड होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या स्पीड होगा। सिमिलरली अगर हम आपका क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में
और कोई हमें रिलेशन फाइंड तो हम वो क्या होगा, आप ये बोलोगे दैट इज सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होगा। तो ये वाला पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा आपका, सी बाय लैम्डा होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सच पढ़ा, ये क्या आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आपका, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ है, ये आपका क्या आपका वेवलेंथ है। सच पढ़ा बच्चों, सबको समझ में आया पार्ट? Yes, sir. स्मृति, Yes, sir. सूरज, कुलभूषण, कोणार्क बेटा, बाकी सबको समझ Yes, में? sir. Yes, sir. अब अगेन बच्चों देखो ध्यान से समझना, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा आपको, ठीक है। देखो अगेन ये वाला पार्ट, अब देखो अगेन एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, आपको समझना है। मोस्टली यहाँ पर पूछते नहीं है, लेकिन क्या होगा आपका, जो आपका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, ठीक है ना। और हाँ, ये आपका जो ये वाला पार्ट दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा है। ये आपका काफी फ्रीक्वेंसी बहुत काफी बार ये वाला पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ये काफी बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर। समझ पड़ा ये वाला पार्ट बच्चों? डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ने से पहले, ओके आगे बढ़ने से पहले, ये तो आगे वाला पार्ट है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम ये मैं बोलता हूँ, मान के चलो, मान के क्वेश्चन है, मान के चलो लैम्डा है आपका 500 नैनोमीटर, कितना आपका 500 नैनोमीटर है। आपको निकालना है उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालो बच्चों, जल्दी बताओ, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ, उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ। अगर आपका वेवलेंथ कितना दिया, आपका 500 नैनोमीटर दिया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, जल्दी बताओ बच्चों, इन हर्ट्ज, जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Nu is equal to C lambda, C upon lambda. Sir, 0.6 into 10 raised to power 6. वापस एक बार कंफर्म करो अच्छे से, करो देखो, हम देखो क्या है, हमने निकाला फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना, हमने ये लिखा। तो सी क्या होता है, आप बोलोगे 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपने देखा, डिवाइड बाय, आपने गया डायरेक्ट 500 डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आपका नैनोमीटर दिखा है, यहाँ पे आपको दिया है नैनोमीटर में दिया है, आपको सबसे उसको मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब क्या लिखोगे, अब लिखोगे 500 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर्स, ठीक ना। अभी आप सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा, अभी आप सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो बताओ। 0.3 into 10 raised to power 15. 3 डिवाइड बाई 500 कितना है इसका, 0.006 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू पावर 9, तो क्या होगा 0.666 इंटू ये कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 17। तो 1 2 3 3 पॉइंट जा रहे हैं, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा बोलो, 6 into 6 10 इंटू by 10 पावर 20. 15 15. 15 आएगा पक्का। और अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो हमारा पावर क्या 20. होता है, 20. क्या होता है हमारा, कम होगा इंक्रीज होगा? 49. हाँ, बच्चों कंफ्यूज मत हो, ध्यान दो बच्चों, अगर हम पॉइंट के राइट साइड जाते हैं तो क्या होगा, आपका पावर डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? Increase. अब देखो अभी थोड़ा आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कहता हूँ 100 इंटू 10 टू पावर 0 लिखता हूँ मैं, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये सही है बराबर ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाता तो क्या होगा, लेफ्ट साइड गया तो क्या होगा, जब लेफ्ट साइड जाता तो क्या पावर इंक्रीज होता है, क्या आपका पावर इंक्रीज होता है। हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10 टू पावर 2 लिखेंगे, 10 टू पावर 2 लिखेंगे, राइट, ये हमने किया। सिमिलर अगर हम राइट साइड तो क्या होगा, आपका पावर क्या होगा, क्या होगा बच्चों बोलो, क्या होगा, Increase. क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। कितना पॉइंट डिक्रीज होता है यहाँ पे देखो, 1 2 3, तो क्या है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 14, कितना आपका 10 टू द पावर क्या आएगा आपका हर्ट्ज, इतना आपका फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। तो बेटा आपने यही आंसर बोला था क्या सरिता बेटा, क्या आपने दूसरा कुछ बोला था? मैंने 0.6 into 10 raised to power 15 बोला था। अब कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, डन ये वाला पार्ट। Yes, sir.
Yes. ओके, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ओके, प्लीज बच्चा क्वेश्चन पढ़िए इसका, क्वेश्चन पढ़िए बच्चा इसका। The Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcast on a frequency of 1.368 kHz at kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? ओके, लास्ट वाला पॉइंट कोई इशू वाले बने, हमें क्या निकालना है, हमें लैम्डा इक्विवेलेंट निकालनी है। तो कैसे निकले बच्चों, कैसे निकालेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? क्या करें, सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्म था, दैट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो क्या होगा, अगर हमको लैम्डा निकले तो क्या होगा, हम सी बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे, है ना, ये करेंगे ना बच्चों, है कि नहीं, बोलो Yes. बच्चों। Yes, sir. तो क्या होगा 3 × 10⁸ अपॉन क्या बोला यहाँ पे, किलोहर्ट्ज बोला है, तो क्या क्या करूँ मैं, 1368 × 1000 × हर्ट्ज करूंगा, है ना। ओके, जल्दी सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर है, जल्दी बताओ मुझे, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ, कम ऑन, इसका आंसर मुझे जल्दी बताओ, क्या आंसर इसका आंसर आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका, निकाला आंसर बेटा, हेलो, आंसर आया, हेलो हेलो बच्चों। 21 × 10। तो आपने क्या किया, अब देखो, आपने 3 डिवाइड बाई 1368 किया, क्या आंसर है इसका, 3 डिवाइड बाई 1368 0.0021 0.002 0 पॉइंट, आराम से 0.2 002, ओके, इतना आंसर, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10⁻, ये नीचे 3 है, ऊपर क्या 8 है, तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे कितना आपका आंसर आएगा, आपका आएगा 200 मीटर, कितना आपका 200 मीटर आएगा, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो, राइट बच्चा। Yes, sir. एक बार वापस प्रिसाइज कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा, 3 डिवाइड बाई 1368, हाँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 0.00219 इंटू, हाँ ये आ रहा है, तो नीचे पर क्या, यहाँ पे क्या 10⁻3 है, ऊपर जाते क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 10⁻5 हो जाएगा, तो क्या होगा, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 219 मीटर्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा, समझ गए बच्चा, इजी है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, इजी है sir. ना, ओके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, चलो पार्ट करते हैं, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चा, जल्दी वाला क्वेश्चन करिए, क्या लिखा है, समिति बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, Yes, sir. जी The बच्चा। wavelength range of the visible spectrum extends from violet 400 nanometer to red 750 nanometer. Express the wavelengths in frequency hertz. 1 nanometer equals to 10 raised to the power -9 meter. ओके, हेलो, हाँ ठीक है, तो प्लीज बच्चा इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बच्चा, अगेन कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, So speed of light by lambda. तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कौन सा है, हम निकालते हैं कितना निकालते हैं, 400 नैनोमीटर निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे u1 इक्वल, दैट इज μ1 इज इक्वल क्या होगा, 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना दिया आपका 400, तो 400 × 10⁹ मीटर, कितना आंसर आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, That is- 7.50 into 10 की power 14. तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ 3 डिवाइड बाई 400, कितना आंसर मेरा मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 0.0075 इंटू 10 यहाँ पे 8 है, और क्या होगा 10⁹ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते हुए पावर इंक्रीज आपका पॉजिटिव होता है, क्या आप बोलोगे 0.0075 इंटू 10⁻17 हो जाएगा। अब क्या होगा 1 2 3 3 पर आगे जाए तो क्या होगा, आप बोलोगे 7.5 इंटू 10⁻14, हाँ इसका एसेंट क्या होगा बच्चों, यूनिट क्या होगा इसका, Hertz. क्या होगा, ये आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर क्या करो आप किससे निकालो, किससे 750 निकालो, किससे निकालो आपका 750 निकालो बच्चा, कम ऑन,
जल्दी। 4 into 10 to the power 14. तो अगर आप जवाब निकालते हो किसके लिए, म्यूट निकालते हो किसके लिए, सर इसके लिए। 4.41 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। कितना आ रहा है 4.4, तो 4.4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, 14। है ना। तो ये आप कब आ रहा है, जब आप क्या कर रहे हैं 750 नैनोमीटर, जब आप यू यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका रेंज है। तो रेंज क्या होगा आपका 7.5 से क्या होगा 4.4, 10 इतना इसका क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों, इजी है ना वाला पार्ट। यस Yes, सर। sir. Yes, चलिए sir. ओके, क्या लेगा पे, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। कितना दिया आपका, लैम्डा दिया आपका 5800 एंगस्ट्रॉम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 10 टू पावर -10, है ना। क्या होता है आपका 10 टू पावर -10 मीटर होता है। निकालो निकालो बच्चा इसका, हम इसका पहले क्या निकालना है, इसका फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू निकालना है। तो क्या होगा सी बाय लैम्डा, तो सी लैम्डा इसका नहीं, आंसर जल्दी आंसर निकालो बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है इसका 5800 इंटू 10 टू पावर -10। क्या आंसर है बच्चा, क्या आंसर है इसका, आंसर क्या है बच्चा, जल्दी बताइए। आंसर क्या है बच्चा, कम ऑन। 3 डिवाइड बाई करिए बच्चा 5800, है ना। क्या आ रहा है 5800, कितना आंसर आ रहा है, आप बोलोगे मेरा आंसर आ रहा है 0.000517 इंटू 10 टू पावर 28। कैसे हुआ, सॉरी 18, क्योंकि यहाँ पर 10 है, ऊपर जगह प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 10 टू पावर 8 प्लस 10 टू पावर 10, क्या होगा आपका 18 आ जाएगा। तो क्या होगा 1 2 3 4, क्या होगा आप बोलोगे 1.7 इंटू 10 टू द पावर 14, ये क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये क्या उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, हेलो। यस सर। ओके, Yes, sir. अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, है ना। ये आपका वेव नंबर तो क्या होगा, दैट इज 1 डिवाइड बाई 5800 इंटू 10 टू द पावर -10। तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं 1 डिवाइड बाई 5800 करता हूँ तो क्या आंसर, मेरा आंसर कितना आता है, मेरा आंसर आ रहा है 0.000 0000172 इंटू 10 टू पावर 10, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या करता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ, तो क्या होगा 1 2 3 4, चार क्या होगा, मैं 4 टाइम आगे गया तो क्या होगा 1.72 इंटू 4 टाइम आगे गया तो क्या मुझे 4 नंबर कम करना पड़ेगा, तो क्या होगा 10 टू द पावर 6, क्या होगा आपका, मेरा आ जाएगा 21 में, तो आपका मीटर में था ना, ये आपका मीटर, तो क्या यहाँ पे आपका मीटर आ जाएगा, ये क्या आपका मीटर में आ जाएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, Yes, sir. सबको समझ पड़ा, Yes, sir. Yes, sir. मीटर इनवर्स क्या होगा, मीटर इनवर्स में आएगा इसका आंसर। समझ गया वाला पार्ट, इजी है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो बेसिकली अभी हमने जितना पढ़ा, आपको बेसिक 3 फॉर्मूला याद करना चाहिए, कौन सा, दैट इज फ्रीक्वेंसी सर डिवाइड करके टाइम कितने टर्म्स तक लिखना है, डिपेंड ऑन ऑप्शन, मोस्टली है ना 2 डेसिमल पॉइंट लिखो, डिवाइड करने के बाद 2 या 3 डेसिमल पॉइंट लिखो, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। समझ गया बच्चा, यस सर। Yes, sir. ओके। तो बेसिकली हमने बेसिक में कितना करना पड़ेगा हमको, टोटल में जितना हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखा है, हमको खाली 2 फॉर्मूला प्रॉपर्ली याद करना है, एक हमारा वेव नंबर वाला फॉर्मूला होना चाहिए और आपका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप आराम से कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। समझ पड़ा बच्चों, डन, यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो आगे वाले क्लास में हम क्या करेंगे, आगे जो हम आगे वाला क्लास होगा हम उसमें क्या पढ़ेंगे, आपका ये स्पेक्ट्रम क्या पढ़ेंगे, उसके हम क्या करेंगे, आपका क्वांटम मॉडल दैट इज प्लैंक क्वांटम मॉडल हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा, हम उसके पढ़ाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ से कोई क्लास मिस मत करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है बच्चा, डन, Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। Yes, sir. तो इतना पार्ट हमको प्रॉपर्ली करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगेन बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। बच्चा क्लास में मजा आ रहा है ना, यस सर। Yes, sir. अगेन बच्चा कल जो आपका टेस्ट है, कल जो आपका टेस्ट होने वाला है, आपको क्या चीज ध्यान रखना है, आपको लिमिटिंग एजेंट अच्छे से आना चाहिए।
एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलना आना चाहिए अच्छे से, एंड आपका रिएक्शन सॉल्यूशन दैट इज मोलैरिटी एंड मोलारिटी। हाँ ये भी कह सकते हो, हाँ एकदम सही बच्चा, एकदम सही कुलभूषण। हाँ हाँ ठीक है, आप अपने से आप अपने करने जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, अल्टीमेट आपका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अगेन देखो, जब मैं बात करूं मोलर, MOLAR, मोलर मतलब क्या होगा आपका, मोलारिटी होगा। जब मैं लिखता हूं मोलल, MOLAL लिखता हूं, तो क्या होगा आपका, मोलालिटी होगा। तो बेसिकली ये सब चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। डन बच्चा, Yes, डन। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके थैंक यू सो मच बच्चा सभी के लिए, सरिता, स्मृति, गीतांश, सूरज, कुणार्क बेटा, सौरभ, कुलभूषण और 12 लोग और भी हैं जिनका नाम नहीं दिख पा रहा। सबको वेरी थैंक यू सो मच। आज जितने यहाँ पे थे प्रॉपर्ली पढ़ो अच्छे से, एंड यस मंडे से जो क्लास लग गया आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगा, हम क्या करेंगे टाइम पे आएंगे, आपको थोड़ा रिविजन टाइम भी मिलेगा, हम क्या करें प्रॉपर्ली इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा, ब्लैक बोर्ड रेडिएशन एंड आपका फोटो इफेक्ट हम पढ़ेगा। ये 3-4 टॉपिक प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है। डन बच्चा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके चलिए, ओके थैंक यू सो मच बच्चा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।